अच्छा, तो ये सुबह सुबह जानबूझकर ठंडे पानी से नहाना, मतलब कोई ऐसा क्यों करेगा, है ना? आज हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, नोट्स भी हैं, जो ठंडे पानी से नहाने के पीछे का साइंस, इसके फायदे और हाँ, इसे कैसे करें, इस पर बात करते हैं। तो चलिए आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि ये जो इतना प्रचार है, इसके पीछे असल में है क्या? हाँ बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि जब हम ठंडा कहते हैं तो इसका मतलब गुनगुना पानी नहीं है। ये है करीब मान लीजिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 50-60 डिग्री। शरीर पर इसका असर वो तो तुरंत होता है और काफी नाटकीय भी। जैसे ही ये ठंडा पानी शरीर पर गिरता है, तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मैंने कहीं पढ़ा था कि खून जैसे अंदर की तरफ दौड़ता है। हाँ बिल्कुल सही। इसे कहते हैं वाइजोकॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब जो त्वचा के पास की खून की नसें हैं ना, वो सिकुड़ जाती हैं और खून वो शरीर के जरूरी अंगों की तरफ, जैसे दिल दिमाग, उनकी तरफ भागता है उन्हें गर्म रखने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प कुछ होता है, वो है सेल्यूलर लेवल पर। शरीर कुछ खास प्रोटीन एक्टिवेट करता है, उन्हें कोल्ड शॉक प्रोटीन कहते हैं, जैसे RBM3। ये प्रोटीन जो है वो सेल्स की मरम्मत में, उनकी फंक्शनिंग को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कोशिकाओं की मरम्मत, सेल रिपेयर, ये तो सुनने में काफी गहरा साइंस लगता है। इसका कोई ठोस सबूत है, मतलब स्टडी वगैरह? हाँ बिल्कुल है। एक काफी महत्वपूर्ण स्टडी है, 2021 में यूके में हुई थी। उसमें देखा गया कि जिन लोगों ने करीब 6 हफ्ते तक रोज ठंडे पानी से स्नान किया, उनमें व्हाइट ब्लड सेल्स, जो रोग से लड़ने वाले सेल्स होते हैं, उनमें लगभग 30% की बढ़ोतरी हुई। 30%? अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा है। तो ये तो हुई शरीर की पहली रिएक्शन और इम्यून सिस्टम पर असर। शारीरिक रूप से और क्या फायदे हैं, खासतौर पर जो लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनके लिए? हाँ, उनके लिए एक बड़ा फायदा है मसल्स की रिकवरी। वो तेज हो जाती है। ठंडा पानी डॉम्स मतलब डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, जो कसरत के बाद मांसपेशियों में दर्द होता है ना और सूजन, उसको कम करने में मदद करता है। और एक और चीज है, मेटाबॉलिज्म पर असर। हाँ। एक स्टडी थी NIH की 2014 में। उसमें पाया गया कि ठंडे पानी के संपर्क से ब्राउन फैट एक्टिवेट होता है। ब्राउन फैट, भूरा वसा? जी ये नॉर्मल फैट से अलग होता है क्या? हाँ, बहुत अलग। ब्राउन फैट का मुख्य काम है कैलोरी जलाना, शरीर को गर्म रखने के लिए। ये नॉर्मल सफेद फैट के मुकाबले कई ज्यादा तेजी से कैलोरी बर्न करता है। तो ठंडे पानी से नहाने से ये फैट एक्टिवेट होकर मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा बूस्ट दे सकता है। और हाँ, स्किन और बालों के लिए भी छोटे मोटे फायदे हैं। ठंडा पानी बालों के क्यूटिकल्स और स्किन के पोर्स को बंद करने में मदद करता है, जिससे वो थोड़े ज्यादा हेल्दी दिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये शारीरिक फायदे तो समझ आ रहे हैं, लेकिन मैंने सुना है कि इसका दिमाग पर, मतलब मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर होता है। क्या ये बात सही है? हाँ, और ये पहलू ये शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है। हमारे स्रोतों में एक चेक यूनिवर्सिटी की स्टडी का जिक्र है, सन 2000 की। उसमें पाया गया कि ठंडे पानी में उतरने से डोपामाइन का लेवल 250% तक बढ़ सकता है। 250%? डोपामाइन? ये तो कमाल है। डोपामाइन तो वो है ना जो मोटिवेशन, खुशी, ध्यान, इन सब से जुड़ा है। और ये असर कुछ मिनटों का नहीं होता, नहीं घंटों तक रह सकता है। और ये सिर्फ मूड अच्छा करने वाली बात नहीं है, ये असल में एक तरह से नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग है। जब आप रोजाना ठंडे पानी का सामना करते हैं तो शरीर तनाव को झेलना बेहतर तरीके से सीखता है। fMRI स्कैन में भी दिखता है कि ऐसे लोगों में एमिगडाला, वो दिमाग का हिस्सा जो डर और स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, वो कम एक्टिव होता है। तो बात सिर्फ ठंडे पानी की नहीं है, बात है जानबूझकर कंट्रोल्ड तरीके से थोड़ी मुश्किल झेलने की। इसी अभ्यास से मेंटल टफनेस बनती है। ये जानबूझकर मुश्किल झेलना, ये बात मुझे काफी इंपॉर्टेंट लग रही है। क्या हमारे पास इसके कुछ असल जिंदगी के उदाहरण हैं, लोगों के अनुभव? हाँ, स्रोतों में कुछ किस्से थे। जैसे एक महिला का जिक्र था, सारा। उसने पाया कि रोज सुबह बस 2 मिनट ठंडे पानी से नहाने से उसकी एंग्जाइटी मतलब चिंता को मैनेज करने में काफी मदद मिली। या फिर एक मैराथन रनर था जिसने रेस के बाद ठंडे पानी से नहाकर अपना रिकवरी टाइम काफी कम कर लिया। और एक्सपर्ट्स भी इस बात से सहमत दिखते हैं, जैसे डॉक्टर रोंडा पैट्रिक है ना? हाँ हाँ, सुना है नाम, बायोमेडिसिन एक्सपर्ट हैं।
हाँ बिल्कुल, वो बताती हैं कि ठंडे पानी के संपर्क से माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस बढ़ता है। ये एक प्रोसेस है जिससे सेल्स को एनर्जी बनाने में मदद मिलती है और इसे सेल्यूलर लेवल पर एंटी एजिंग से भी जोड़ते हैं। अच्छा, तो ये सब सुनने के बाद अगर कोई इसे आजमाना चाहे तो कैसे शुरू करे सुरक्षित तरीके से? एकदम से बर्फीले पानी में कूद जाना तो शायद ठीक नहीं रहेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए। एक आसान तरीका है 30 सेकंड रूल। आप नॉर्मल गर्म पानी से नहाइए और बस आखिरी के 30 सेकंड के लिए पानी को ठंडा कर दीजिए। फिर धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ा सकते हैं और जब ठंडा पानी शरीर पर गिरे तो गहरी और धीमी सांस छोड़ने पर ध्यान दें। इससे शरीर का जो शुरुआती शॉक रिएक्शन होता है ना, वो शांत होता है। हाँ, और कोई सावधानी, कोई चीज जो ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, 2-3 बातें जरूरी हैं। पहला, अगर कोई भारी वजन उठाने वाली ट्रेनिंग मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है तो उसके ठीक बाद बर्फीले पानी से नहाने से शायद बचना चाहिए। कुछ रिसर्च कहती है कि इससे मसल्स की ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है। दूसरा, अगर किसी को दिल की कोई समस्या है, कोई कार्डियक इशू है, तो इसे ट्राई करने से पहले डॉक्टर से पूछना बहुत जरूरी है। और एक छोटी सी ट्रिक ये है, पूरे शरीर पर पानी डालने से पहले सिर्फ पैरों को ठंडे पानी में डालकर देखें। इससे शरीर को धीरे धीरे आदत डालने में मदद मिलती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ शरीर साफ करने का तरीका नहीं है, ये एक तरह का मेंटल और फिजिकल कंडीशनिंग टूल भी हो सकता है। हाँ, इसे इसी तरह देखना चाहिए। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी मुश्किलें हल कर देगी, लेकिन जो सबूत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि ये तनाव सहने की क्षमता बढ़ाने में, मेंटल क्लैरिटी लाने में और शायद फिजिकल हेल्थ के कुछ पहलुओं को बेहतर बनाने में एक मददगार चीज हो सकती है। ये आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए थोड़ा और तैयार कर सकता है। वाकई काफी दिलचस्प है ये सब। हाँ, और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या जानबूझकर छोटी छोटी मुश्किलों को, जैसे ठंडे पानी को, अपनाने और जिंदगी की बड़ी चुनौतियों का सामना करने की हमारी काबिलियत के बीच कहीं कोई गहरा रिश्ता हो सकता है? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।